Welcome to the channel, boys. Welcome back to another video. And basically, here we go again. Barcelona versus Real Madrid, El Clasico. And I know अभी situation, अभी माहौल थोड़ा different है as compared to जैसा हम लोग फील कर रहे थे इन द पास्ट मैचेस एंड जहां पर बेसिकली हमने रियल मैड्रिड को बड़ी अच्छी तरीके से हम लोग धोए थे. बट अभी माहौल थोड़ा अलग है. एंड ऑफ कोर्स आई नो ये बार्सिलोना का सीजन होना चाहिए था विद द ट्रेबल एंड एवरीथिंग, एंड अनफॉर्चुनेटली वो सारी चीजें नहीं होने वाला, एंड वी हैव टू लुक पास्ट इट एंड मूव फॉरवर्ड. एंड इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंटली द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, द टैक्टिकल आउटलुक, व्हाई ला लीगा इज एट स्टेक, एंड व्हाई डू आई बिलीव ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एल क्लासिको होने वाला है फॉर बार्सिलोना इन द रीसेंट हिस्ट्री, एंड व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस बैटल अगेंस्ट रियल मैड्रिड. क्योंकि देखो यार, सबसे पहले तो एक चीज को समझते हैं, व्हाई डिड आई से कि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एल क्लासिको होने वाला है. क्योंकि अभी तुम अगर पॉइंट्स डिफरेंस को देखोगे, सबसे पहले देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस. एक टीम से एक गलती हो जाए एंड इट्स डन ओवर देयर. क्योंकि जो अपकमिंग मैचेस है इसके बाद उसको लेकर थोड़ा सा अगर बात कर लेते, सबसे पहले तो बार्सिलोना इज गोइंग टू बी फेसिंग एस्पानियोल अवे, उसके बाद दे विल बी फेसिंग विलरियल होम, एंड फिर एथलेटिक बिल्बाओ अवे. एंड रियल मैड्रिड नेक्स्ट मैच इज गोइंग टू बी अगेंस्ट मायोर्का, जहां पर उन लोग होम ग्राउंड में खेलेंगे. फिर आएंगे वहां पर सेविया जो अवे है, एंड फिर रियल सोसिएडाड जो कि अवे मैच है. तो बेसिकली ये अगर चीजें हैं, सारे चीजों को लेकर हम लोग बात करेंगे. रियल मैड्रिड इज गोइंग टू बी प्लेइंग जस्ट 2 home games and Barcelona is going to be playing 1 home game. And साथ ही साथ जो opponents है basically Barcelona के against Sociedad, Athletic Bilbao, they are in a much better state in La Liga as compared to that of Sevilla and Real Sociedad as well. तो जो चीज है, अगर हम लोग से एक भी गलती अगर हो जाता है, it's done over there. It's simply done. And we cannot simply make that happen, and we have to win this game to put as much pressure as possible against Real Madrid. एंड देखो यार, एक चीज मैंने बोला था, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट. ये चीज को समझने का कोशिश करो. योर टीम लूजेस इन अ वेरी डिसअपॉइंटिंग वे, वी टेक द एलिमिनेशन फ्रॉम द चैंपियंस लीग. दिस इज द बेस्ट पॉसिबल गेम टू पुट थिंग्स राइट in where they should be belonging. Basically, देखो यार, it's the match against Real Madrid, El Clasico, high stakes, everything depends on this game, and if we get the win, everything is sorted. जो एक को पिछला लॉस था कुछ दिन आगे, we can simply उसके ऊपर एक को चद्दर रख सकते and say कि गुड बाय, जो होना है हो गया, and we can move past it, move forward it and analyze the game. And ये था the overall El Clasico क्यों important है. अब इसके बाद आते हैं the tactical side of things. अब देखिए टैक्टिकल साइड में एक चीज को लेकर बात करेंगे. द क्वेश्चन मे बी इज हाउ विल हैंसी फ्लिक रिस्पॉन्ड टू दिस. अब हैंसी फ्लिक मेरे हिसाब से इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्डिंग इन अ वेरी वेरी सिमिलर वे. वो जाएगा अपना पॉजिटिव वे में, वही प्रिंसिपल्स वही फंडामेंटल्स में खेलेंगे, एंड लाइनअप्स में आने वाले क्वेश्चन मार्क्स एंड कंफ्यूजन. क्योंकि ये कुछ लाइनअप्स होने वाला है, एंड द क्वेश्चन मार्क इज गोइंग टू बी इन 2 एरियाज, लेफ्ट बैक एंड स्ट्राइकर. वही सेम चीज जो हम लोग इंटर मिलान के मैच के आगे बात किए थे. अब लेफ्ट बैक पोजीशन में देयर वर रिपोर्ट्स कि शायद बाल्दे को ग्रीन लाइट मिल सकता है, बट विल यू बी प्लेइंग बाल्दे एज एन अनफिट बाल्दे एज कंपेयर टू दैट ऑफ जेरार्ड मार्टिन. आई नो जेरार्ड मार्टिन का थोड़ा बहुत शेकी गेम था इन द फर्स्ट हाफ, इन द सेकंड लेग अगेंस्ट रियल मैड्रिड, बट अगेन उस बंदे ने 2 को असिस्ट दिया. तो क्वेश्चन मार्क्स यहीं पर होता है कि हु इज गोइंग टू बी स्टार्टिंग एट दैट लेफ्ट बैक. Drop your thoughts. Who do you think will be playing as that left back and striker position में? Is Lewandowski completely fit and healthy to start the game, या हम लोग फिर से Ferran Torres को देखने वाले starting and maybe Lewandowski playing in the last 45 minutes of the game? Again, big question marks. मेरे लिए भाई, if basically the manager wants to risk it all and if they believe कि हाँ ये चीज हो सकता है, then go for it and start it. And Real Madrid, bhai, in no way they are going to be going strong. They know it's a golden opportunity for them to get something out of this season, and if they win this game, it's game on basically. The pressure is back on us and not on them, although हम लोग के पास 1 पॉइंट का डिफरेंस होने वाला है. एंड एक तो चीज मेरे को कहना है यार, एट दिस मोमेंट सबसे पहले तो यार जीत जाओ भाई, इस मैच को जीत जाओ किसी भी वे में, बिकॉज आई एम डन. ये सारे 17, 18, 20 साल 21 साल के लौंडे को मैं रोते हुए नहीं देख सकता. जेरार्ड मार्टिन रो रहा था इंटर मिलान के मैच के बाद, गैवी, पेड्री, ये सारे प्लेयर्स टूट चुके थे बेसिकली. तो सिंपल सा चीज़ है यार, गेट द जॉब डन. हम लोग और नहीं देख सकते इन बालकों को रोते हुए. तो कम ऑन हैंसी फ्लिक एंड टीम, get the job done and drop your thoughts in the comment section. Of course, who do you think is going to be winning, and if you think Barcelona is going to be winning, what's your prediction? मिलते हैं लाइव में, तब तक के लिए peace out. बेशका बादशाह, take care everyone, bye bye.